जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। डे 3 का जो है ना जो टेस्ट हुआ था 22 तारीख को 22 जनवरी को, तो उसी का जो है ना टोटल 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले सेट 1 सेट 2 और सेट 5 का भी जो है ना वीडियो अपलोड है, और बाकी सेट 3 का इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और सेट का भी 4 जो है ना क्लास उसका भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्लास जो भी आता है उसको अच्छे से कीजिए। आपका 100% जो है ना अच्छे से सारा जो है ना कंप्लीट होगा, और अच्छे तरीके से जो है ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको याद होगा। ठीक है। अगर आप पीडीएफ से अगर आप बनाए होंगे, पीडीएफ तो हम सारा सेंड नहीं कर दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, अगर बनाए होंगे तो अच्छी बात है, बाकी क्लास देख लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से जो है ना याद हो जाएगा। ठीक है। तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी क्वेरी आपका रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका जो है ना रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और बाकी कुछ भी क्वेरी रहे तो उस आधार पे जो है ना और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो पाता है हम अच्छे बेहतर से बेहतर जो है ना करने के प्रयास करते हैं। आप लोग का इतना प्यार है ना कि दिन प्रतिदिन जो है ना हमेशा लगता है कि नहीं हम कितना बेहतर करें कि अगले को जो है ना जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको 100% जो है ना फ़ायदा हो। ठीक है। और बाकी इसका जो है ना होमवर्क सीरीज जो सर के द्वारा दिया जा रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे जो है ना टॉपिक और होमवर्क जो है ना सारा सेंड किया जाता है, इसलिए बोलते हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेट 3 जो है ना मतलब डे 3 का जो है सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हमसफ़र नीति जो है ना हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो कह रहा है कि हाल ही में हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना का संबंध जो है ना किससे है। तो बंदरगाहों से, किससे, बंदरगाहों से है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो सड़क के निर्माण से है। क्या है, सड़क के निर्माण से, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतमाला परियोजना जो है ना किससे संबंधित है। तो सड़क निर्माण से। क्या है, सड़क निर्माण से, या तो सड़क राजमार्ग बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ जो है ना स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना जो है ना शुरू कर दिया है। तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना जो है ना किस नदी पर अवस्थित है। तो क्या होगा, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो कह रहा है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो गोदावरी नदी पे जो है ना अवस्थित है। कौन सा परियोजना, पोलावरम परियोजना। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था। तो 2014 में जो है ना घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था। तो 2014 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत जो है ना कब और कहाँ से की गई थी। तो ये जो है ना 2014 में हुआ था और नई दिल्ली से किया गया था। तो कह रहा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब। तो 2014 में हुआ था। कहाँ से किया गया था। तो नई दिल्ली से किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब जो है ना कब मनाया जाता है। तो 25 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 नवंबर को। तो महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री जो है ना रखा जाएगा। तो क्या होगा, पोस्को एक्ट। क्या होगा, पोस्को एक्ट। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पोस्को एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर जो है ना दंड का प्रावधान किया गया है। तो क्या होगा, धारा 67। क्या होगा, धारा 67। तो कह रहा है आईटी अधिनियम की धारा किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा होगा, धारा 67 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है। तो शारदा सिन्हा है। कौन है, शारदा सिन्हा। नेक्स्ट है विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में जो है ना इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो क्या होगा, लापता लेडीज। क्या होगा, लापता लेडीज। तो कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो लापता लेडीज करेगा। और ऑस्कर की शुरुआत जो है ना कब हुआ था, 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति
जिन्हें फिल्म जगत में जो है ना जीवन पर्यटन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? तो सत्यजीत रे को दिया गया। तो कह रहा है ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यटन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो किनको दिया गया? सत्यजीत रे को दिया गया। नेक्स्ट है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा जो है ना किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। तो कह रहा है देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अघन्या है। क्या है? अघन्या। तो कह रहा है कि वैदिक जो है ना, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अघन्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जो है ना किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो को द्वारा। तो कह रहा है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है ना जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े जो है ना कौन जारी करता है? तो NSSO जारी करता है। कौन जारी करता है? NSSO जारी करता है। तो कह रहा है कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है ना किस जिले में किया गया है? तो पटना के बिहटा में किया गया। कहाँ किया गया? पटना के बिहटा में। पटना जिला के जो है ना बिहटा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वाली गुणवत्ता निगरानी की सुविधा जो है ना किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत की जो है ना पहली है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर शुरू किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास जो है ना किस संगठन द्वारा किया गया है? तो CSIR के द्वारा किया गया है। और CSIR का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और CSIR का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो CSIR के द्वारा किया गया है। और CSIR का स्थापना कब हुआ? 1942 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ जो है ना किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, महिला उद्यमिता मंच किस आयोग के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है? तो क्या होगा? नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। तो कह रहा है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो केरल रहा है। कौन सा राज्य? केरल। तो कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल। तो शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। कौन सा? IIT मद्रास। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जो है ना जारी किया गया है? तो 9वां संस्करण जारी किया गया है। तो कह रहा है इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 9वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 126वां है। कितना? 126वां। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है ना कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। तो कह रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर जो है ना लागू किया गया था? तो MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर जो है ना लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है ना कहाँ बिताया था? तो वैशाली में बिताया था। कहाँ बिताया था? वैशाली में। और सबसे ज़्यादा कहाँ बिताया था? तो श्रावस्ती में। क्या होगा? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है ना किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। UNEP का स्थापना बोलेगा तो 1972 में हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? नैरोबी केन्या में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन जो है ना कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का जो गठन है ना 1 जनवरी 1958 को किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है। तो कह रहा है कि रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे जो है ना काम करता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना जो है ना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना है। तो कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष जो है ना स्थापना वर्ष से किस अवधि तक जो है ना एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो 1985 से क्या होगा? 1989। तो कह रहा है चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो 1985 से 1989 के रूप में कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प जो है ना किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो क्या होगा? लोकसभा द्वारा। क्या होगा? लोकसभा द्वारा। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा ऑरोरा अस्ट्रालोयोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल पर घटित होती है? क्या होगा? आयन मंडल। तो कह रहा ऑरोरा अस्ट्रायोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल में कौन सा 2 ग्रह अपनी परिक्रमा पूरब से जो है ना पश्चिम की ओर करते? तो क्या होगा? शुक्र और अरुण। क्या होगा? शुक्र और अरुण। तो कह रहा है कि सौरमंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? तो शुक्र और अरुण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से जो है ना संबंधित है? तो क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। तो कह रहा है मेडुला मस्तिष्क के किस भाग में से संबंधित है? तो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो क्या होगा? जमुई जिला। क्या होगा? जमुई जिला। तो कह रहा है कि बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो जमुई जिला। क्या है? जमुई जिला। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है ना कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही और क्या? माही नदी। क्या होगा? माही नदी। तो कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा मिलता है। कहाँ मिलता है? छपरा में। तो कह रहा है घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा में। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद जो है ना की गई थी? तो बक्सर की युद्ध के बाद। क्या होगा? बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर की युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो कह रहा है इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 496 किलोमीटर। क्या हो? 496 किलोमीटर। तो कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 496 किलोमीटर। नेक्स्ट है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिण पूर्वी भाग में। क्या है? दक्षिण पूर्वी भाग में। तो कह रहा है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश जो है ना कौन सा है? तो पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। नेक्स्ट है अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है? क्या होगा? बखान गलियारा। क्या होगा? बखान गलियारा। तो कह रहा है अफगानिस्तान भारत के किस गलियारा से जुड़ता है? तो बखान गलियारा। क्या होगा? बखान गलियारा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जो है जाना जाता है? तो सियाचिन। क्या होगा? सियाचिन। तो कह रहा है कि वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो सियाचिन को। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय और भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप। क्या होगा? जम्बू द्वीप।
तो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप। नेक्स्ट है भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य रूप से जो है ना भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। इसमें जो है ना क्वेश्चन में कुछ त्रुटि था, इसलिए जो है ना सुधार दिए हैं। तो कह रहा है कि भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य रूप से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जो है ना कौन अलग करता है, तो पंबन द्वीप अलग करता है। तो कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन द्वीप अलग करता है। नेक्स्ट है कौन सा जलाशय, कह रहा है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से जो है ना अलग करता है, तो क्या होगा 10 डिग्री चैनल। क्या होगा 10 डिग्री चैनल। तो कह रहा है कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ पे अक्षांशीय भी पूछा है और देशांतरीय भी पूछा है। इसका विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय का बात करें तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अगर अक्षांशीय का बात करें तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतरीय का विस्तार करें तो क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी जो है ना देशांतर रेखा तक, याद रखिएगा। ठीक है। अगर देशांतरीय का बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी। उस समय जो है ना भारत का राजा कौन था, तो अकबर था, और रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम था। कौन था, एलिजाबेथ प्रथम। तो कह रहा है कि BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो राजा बोलेगा तो अकबर था, और रानी बोलेगा तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम था। ठीक है, याद रखिएगा। और BEC का जो मतलब होता है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसमें राजा बोलेगा तो अकबर हो जाएगा, और रानी बोलेगा तो एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में जो है ना आया था, तो क्या होगा सर टॉमस रो था, और 1615 में जहांगीर के दरबार में जो है ना आया था। तो कह रहा है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा सर टॉमस रो जो है ना 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1608 में जो है ना सूरत में खोला गया था। तो कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1608 में सूरत में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 1760 में बांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी, तो क्या होगा फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी। तो कह रहा है 1760 में बांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी, तो फ्रांसीसी के साथ लड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था, तो पेरिस की संधि। क्या होगा, पेरिस की संधि। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पेरिस की संधि। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम जो है ना कहाँ स्थापित किया गया था, बंगाल में। कहाँ किया गया था, बंगाल में। नेक्स्ट है किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था, तो बक्सर की युद्ध। क्या हुआ, बक्सर की युद्ध के बाद। ठीक है। और कब हुआ था बक्सर की युद्ध, 1764 में हुआ था। तो कह रहा है कि किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था, तो बक्सर की युद्ध के बाद किया था। कब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है ना अफीम के लिए जो है ना अफीम के लिए उत्पादन के लिए क्या है प्रसिद्ध था, तो कौन था, बिहार। तो कह रहा है अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था, बिहार था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉर्ज चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, तो सर जॉर्ज चाइल्ड को किया गया था। तो कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को पूछा है, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को जो है ना औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। सर जॉन चाइल्ड को किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज रॉल्फ क्रीच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, तो अकबर के दरबार में आया था। तो कह रहा अंग्रेज रॉल्फ क्रीच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, तो अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ था, तो कौन था, जॉन मिडल्टन। क्या होगा, जॉन मिडल्टन। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ था, तो जॉन मिडल्टन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने
1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे तो औरंगजेब। तो कह रहा है किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे तो औरंगजेब। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में महात्मा पहला प्रेसिडेंसी नगर। कह रहा है कि अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? कोलकाता। किसको किया था? कोलकाता को। नेक्स्ट है अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। कब आया था? 1616 में आया था। तो कह रहा है कि अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। और कब आया था? 1616 में आया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है ना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? तो क्या होगा? लुई 14वां। क्या होगा? लुई 14वां। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासनकाल में हुई थी? तो लुई 14वां काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत आने वाला यूरोपीय क्रम को लिखिए। भारत आने वाले जो है यूरोपीय क्रम को लिखिए। तो पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद डेनिश आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था, उसके बाद जो है ना स्वीडिश आया था। तो भारत आने वाले यूरोपीय क्रम का जो है कौन कौन है? पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और क्या होगा? स्वीडिश होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? क्या होगा? 1861। तो कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो 1861। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? 1892 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो 1892 का जो है ना भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सचिव का पद भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तो कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया था? तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम। और यहाँ पे पूछेगा कि पहला सचिव का पद जो है ना मतलब सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। मतलब सचिव का जो पद था ना उसमें सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो क्या होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। तो कह रहा है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम था। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम था। तो कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को जो है ना अस्वीकार, क्या होगा? यहाँ पे अस्वीकार करने का जो है ना अधिकार मिला था। 1786 का क्या होगा? अमेंडमेंट एक्ट। तो कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का जो क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को किया गया था। तो कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है ना कब नियुक्त किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को किया गया था। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की जो है ना चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की जो है ना चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगर यहाँ प्रत्यक्ष पूछेगा तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। क्या होगा? 1919 का अधिनियम। याद रखिएगा। ठीक है। अगर आप प्रत्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1892 का अधिनियम। अगर प्रत्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो 1860 में किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो कह रहा है किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? स्वराज विधेयक में। क्या होगा? स्वराज विधेयक में। और ये जो है ना 1895 में हुआ था। और इसमें जो है कौन किया था? विजय तिलक ने किया था। याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? तो स्वराज विधेयक में किया गया था 1895 में। और उसमें कौन किए थे? विजय तिलक ने किया था। नेक्स्ट है स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय किया गया था? तो 1876 में लॉर्ड लिटन के समय किया गया था।
तो कह रहा है स्टैची आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। नेक्स्ट है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। नेक्स्ट है गरबा, गरबा और डांडिया जो है ना कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। नेक्स्ट है उड़ीसा के किस नृत्य को जो है ना अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है, छऊ को। तो कह रहा है कि उड़ीसा के किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो छऊ को दिया गया है। तो ए सेट था नंबर 3 था टेस्ट का, ये एक खत्म हो गया। अगले क्लास में सेट नंबर जो है ना 4 करवा देंगे। तो ये जो है ना सारा कंटिन्यू आपको जो है ना क्लास मिलते रहेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा, और जो है ना क्लास को सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको आंसर के साथ जो है ना आपको जो है आंसर हाईलाइट किए हुए जैसे हम आपको क्लास करवा रहे हैं वैसे ही इसका जो PDF ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। और सारी क्लास जितने भी आता है ना सभी क्लास को देखा कीजिए, और होमवर्क के लिए जो है ना राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल बार बार बोलते हैं उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।